ठीक बच्चों, अभी हम सीखेंगे भिन्नों का कंपैरिजन कैसे करना है। ठीक है, क्या सीखेंगे अभी हम? भिन्नों का कंपैरिजन। कंपैरिजन का मतलब समझते हैं हम कि उसमें ये देखना है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 3 और यहाँ पर लिखा 4, तो मुझे बताइए क्या ये भिन्न बोल सकता हूँ मैं इसको? क्या ये भिन्न है? भिन्नों की क्या परिभाषा है? किसको भिन्न बोलते हैं? जिसको हम इस तरह से लिख सकें, जिसका अंश हो और हर हो, जिसका अंश हो और हर हो। तो इसमें न्यूमिनेटर भी है और डिनोमिनेटर भी है। जिसमें कुछ भी नहीं है ना नीचे, इसका मतलब मैं वहां वन लिख सकता हूं, है ना? तो ये भी भिन्न है ना। अगर मैंने कोई नॉर्मली ऑर्डिनरी नंबर लिखा है जैसे 5, तो मैं इसको भी भिन्न बोल सकता हूं, है? दो तरह के भिन्न थे, प्रॉपर भिन्न और इम्प्रॉपर, उचित भिन्न और अनुचित भिन्न। तो ये भी भिन्न है, लेकिन कौन सा भिन्न है? अनुचित। अनुचित भिन्न में क्या होता है? अंश बड़ा होता है और हर छोटा होता है, तो ये अनुचित भिन्न है। तो इस तरह से कोई दो भिन्न मैंने लिख दिए ये। अब इसमें बड़ा कौन है और छोटा कौन है? तो जो बड़ा होता है उसके साथ हम क्या लगाते हैं? उसकी तरफ को हम, ये जो निशान है ना कंपैरिजन करने का, इसका मुंह खुला होगा जो बड़ा होगा, है ना? अब यहां बताइए मुझे, यहां ये बड़ा है तो इसकी तरफ को इसका मुंह खुला होगा। तो हम क्या सीख रहे हैं अभी? कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस, या हिंदी में बोलें तो भिन्नों की तुलना। कंपैरिजन करना मतलब तुलना करना, कौन छोटा है कौन बड़ा है ना? अच्छा, अब यहाँ एक चीज हमने नोटिस करी कि डिनोमिनेटर बराबर है इसमें ना। अगर मैं एक और भिन्न लिखूं यहाँ 3/4 और यहाँ लिख दूं मैं 1/4, इसमें भी कौन बड़ा होगा? 3 बड़ा होगा। अब इसका मतलब क्या है कि यहाँ 3 चीजें हैं जो 4 जगह बांटी जा रही हैं। डिवाइड का मतलब, अपॉन का मतलब क्या होता है कि बंट रही है वो, है ना? जो 4 है वो क्या कर रहा है? इसको डिवाइड कर रहा है। डिवाइड कर रहा है मतलब भाग कर रहा है, बांट रहा है ना? तो यहाँ पर 3 चीजें 4 लोगों में बंट रही हैं और यहाँ एक चीज 4 लोगों में बंट रही है। तो ज्यादा हिस्सा किसको मिलने वाला है? इसको मिलेगा ज्यादा हिस्सा या इसको मिलेगा? इसको मिलेगा, है ना? क्योंकि यहाँ इनके पास कितनी चीजें हैं? 3 चीजें हैं और बांटने वाले कितने हैं? 4। और यहाँ कितनी चीजें हैं? 1 और बांटने वाले कितने हैं? 4। तो मतलब यहाँ जो इनको हिस्सा मिलने वाला है वो कम मिलेगा कि ज्यादा मिलेगा? कम मिलेगा, है ना? तो ऐसे हमने देखा कि अगर डिनोमिनेटर बराबर है तो जिसका अंश बड़ा है वो बड़ा है ना? ऐसी भिन्न जिसमें डिनोमिनेटर बराबर है ना, तो जो अंश बड़ा है वो भिन्न बड़ा है। ये नोट कर लो, क्या सीख रहे हैं आज हम? भिन्नों का तुलना करना सीख रहे हैं ना। इंग्लिश में बोलते हैं इसको कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन। अब अगला केस देखो जिसमें क्या है, जिसमें न्यूमिनेटर सेम कर देते हैं हम और डिनोमिनेटर अलग अलग कर देते हैं। जैसे यहाँ लिख दिया मैंने 5/6 और यहाँ लिख दिया मैंने 5/7। तो यहाँ भी वैसे ही चेक करो आप, यहाँ 5 चीजें हैं और कितने लोग बांट रहे हैं? 6। यहाँ 5 चीजें हैं और कितने लोग बांट रहे हैं? 7। तो किसको ज्यादा हिस्सा मिलने वाला है, यहाँ की यहाँ? इसको ज्यादा मिलेगा? जरा फिर से सोच लो, 5 चीजें हैं और 7 लोग बांट रहे हैं उसको। 5 रोटियां हैं और कितने लोग बांटेंगे? 7 लोग बांटेंगे। यहाँ 5 रोटियां और कितने लोग बांटेंगे? 6 लोग। तो ज्यादा रोटियां किसको मिलेंगी? जहां कम बंटवारा हो रहा है वहां मिलेंगी ना। तो यहां क्या हुआ? इसका उल्टा। यहां क्या देखा हमने? जिसका न्यूमिनेटर बड़ा था वो भिन्न बड़ा है, और यहां क्या देखा? जिसका डिनोमिनेटर बड़ा है वो फ्रैक्शन छोटा है, जिसका हर बड़ा है वो भिन्न छोटा है, और जिसका हर छोटा है वो भिन्न बड़ा है। तो याद रखने के लिए कैसे चेक करना है आपने
कि यहाँ कितनी चीज़ें हैं और कितने लोगों में बंट रही हैं। ज़्यादा लोगों में बंट रही हैं तो हिस्सा छोटा छोटा हो जाएगा, कम लोगों में बंट रही है तो हिस्सा ज़्यादा ज़्यादा हो जाएगा। ये बात समझ आ गई। अब अगला केस देखते हैं जिसमें क्या है, जिसमें ना तो अंश बराबर है, इसको मैं केस बोल देता हूं ना, या टाइप 1 आ गया ये, जिसमें क्या है, अंश एक जैसा है। ये केस 1 देख लिया कि या तो इस तरह का क्वेश्चन होगा जिसमें हमारा हर जो है वो सेम होगा, लाइक फ्रैक्शन बोलते हैं हम इनको, है ना, समान भिन्न, जिसमें हर जो है वो एक जैसा है। तो इसमें क्या देखना है, सिर्फ हमने न्यूमिरेटर देखना है। न्यूमिरेटर बड़ा तो भिन्न बड़ा, न्यूमिरेटर छोटा तो भिन्न छोटा। और दूसरा केस जिसमें हमारा जो अंश है वो एक जैसा है और हर जो है वो अलग अलग है। तो ये केस 2 आ गया, जिसमें क्या है, अंश एक जैसा है। तो हमने देखा कि जिसका हर छोटा था वो भिन्न बड़ा है, जिसका डिनोमिनेटर छोटा है वो फ्रैक्शन बड़ा है, जिसका डिनोमिनेटर छोटा है वो फ्रैक्शन बड़ा, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा वो फ्रैक्शन छोटा। अब केस 3 देखते हैं हम, जिसमें क्या है, ना तो डिनोमिनेटर सेम होगा, जैसे मैं एग्जांपल के लिए ले लेता हूँ 3/4 और 5/6, ना तो इनका न्यूमिनेटर सेम है ना इनका डिनोमिनेटर सेम है। तो अभी हमने भिन्नों को ऐड करना सीखा। भिन्नों को ऐड करने के लिए क्या किया हमने, फ्रैक्शन को ऐड करने के लिए क्या किया, डिनोमिनेटर को सेम किया हमने ना। कैसे, एलसीएम लेके। तो यहां भी हम क्या करेंगे, पहले 4 और 6 का एलसीएम लेंगे। तो 4 और 6 का एलसीएम मैंने आपको 2 तरह से बताया, या तो आप ऐसे कर दो प्राइम फैक्टराइजेशन करके, या इनका मल्टीपल चेक करो कि सबसे पहले कौन सा मल्टीपल आ रहा है। जैसे 4 के टेबल में 12 आता है, 6 के टेबल में भी 12 आता है। तो दोनों का सबसे छोटा जो कॉमन मल्टीपल हुआ वो क्या हुआ, 12। 4 3 12, 6 2 12। तो इसी को आप ऐसे भी कर सकते हैं, तो भी आपका जो ये एलसीएम है वो आ जाएगा। तो एलसीएम क्या आया हमारा, 2 × 2 × 3 12 आ गया है ना। तो जो एलसीएम आया उसको आपने दोनों जगह लिख दिया। अब ये कौन सा केस बन गया, ऐसे वाला केस बन गया ना जिसका डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। तो डिनोमिनेटर सेम है, अब क्या करना है हमने, 4 के टेबल में ये एलसीएम कहां पर आता है, 4 के टेबल में 12 कहां पर आता है, 3 जैसे हमने एडिशन में किया ना वैसे ही करना है। तो अब उस 3 को क्या करना है हमने, मल्टीप्लाई कहां करना है, 3 के 3 × 3 4 3 12। तो ये 3 मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 के टेबल में 12 कहां पर आया, 2 6 2 तो उस 2 को क्या करेंगे हम, यहां मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये बन गया, ये तीनों केस नोट कर लो, फिर इनको देख देख के आपने एक्सरसाइज के आगे क्वेश्चन कर लेने हैं, ठीक है ना। तो अब कौन सा भिन्न बड़ा है, इसमें कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, जिसका न्यूमिनेटर बड़ा है वो फ्रैक्शन बड़ा है। करो जल्दी करो। तो इस तरह से जो हमें डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन मिलेंगे, आसान से, आसान है कि मुश्किल है, चलिए अब इन क्वेश्चंस को करते हैं। चलिए ये आपके लिए होमवर्क, ठीक। अब आपको इसी तरह का एक और क्वेश्चन मिलता है, राइट इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। राइट इन असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर को हिंदी में क्या बोलते हैं, हाँ
बढ़ते क्रम में, क्रम नहीं बच्चे, क्रम, बढ़ते क्रम में लिखो। क्या हुआ? करो, इसको आते हैं, इसको करने दो अभी। 3/8, 5/12 आते हैं कि नहीं आते बताओ? हाँ, ये आते हैं, ये वाले भी आते हैं। तो हमने क्या करना है, भिन्नों को लिखना है। बढ़ते क्रम में लिखो, किस चीज की बात कर रहे हैं हम? भिन्नों की बात कर रहे हैं। तो इसको हमने बढ़ते क्रम में, घटते क्रम में, जैसे आपने जो इंटीजर्स किए ना, जैसे आपको 5-6 नंबर दिए थे इंटीजर्स, तो बढ़ते क्रम में लिखने के लिए हम सबसे पहले क्या लिख रहे थे? सबसे छोटा नंबर लिख रहे थे। तो अब मुझे इसमें क्या ढूंढना है? सबसे छोटा या सबसे बड़ा बताने के लिए क्या किया हमने? 3 केसेस बताए ना मैंने अभी आपको। तो मुझे वैसे ही इन जो भी दिए हुए फ्रैक्शन होंगे, जो दिए हुए भिन्न होंगे, उसे मुझे सबसे पहले सबसे छोटा भिन्न फाइंड करना है, फिर उससे बड़ा भिन्न, फिर उससे बड़ा भिन्न, तो मैं उसको बढ़ते क्रम में लिख पाऊंगा। तो वही रूल अब यहां अप्लाई करना। अभी कौन सा केस आ गया? केस 1 है, 2 है या 3 है, जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सारे अलग अलग हैं। तो ये कौन सा केस है? तो ये कौन सा केस है जिसमें क्या है? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अलग अलग है ना? तो कौन सा केस है? केस 3 आ गया ना। तो हमने क्या करना है, पहले इनका क्या करेंगे? 8, 12 और 16 का क्या करेंगे? एलसीएम बोल दिया करो। तो जैसे एडिशन के लिए किया, वैसे ही यहां करना है आपने, या तो मल्टीपल चेक करके या ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन करके। तो इसका एलसीएम आ गया हमारे पास 2 × 2 × 2 × 2 × 3। क्या है इसका एलसीएम? 48। तो 48 जो एलसीएम आया उसको हम डिनोमिनेटर की जगह लिख देंगे। फिर क्या चेक करेंगे हम कि 8 की जगह मैंने 48 लिख दिया ना, तो 8 के साथ कितना मल्टीप्लाई करके 48 बनेगा? 8 के टेबल में 48 कहाँ आता है? तो जल्दी बताया करो यार, इतना टाइम लगाते हो आप। अच्छे से करो टेबल को लर्न। 8 6 जा 48, 3 × 6। 12 की टेबल में 48 कहाँ आता है? 3 में आता है। और 7 × 16 क्या टेबल में आता है? 3 में।